गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल में पढ़ा हुआ है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपके एग्जाम के बेसिस से और आपके कॉन्सेप्ट के बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर लें। क्वेश्चन है आकृति 8.13। ये जो आकृति आपको दिख रहा है ये आकृति आपको बना हुआ रहेगा वहां पर एग्जाम में, और वहां पर आपको यहाँ पर वैल्यू दिया है किसका किसका। तो यहाँ से पी क्यू का वैल्यू दिया है 5 और पी आर का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये आपको मेंशन रहेगा, ठीक है। आपको निकालना होगा थर्ड साइड क्यू आर और आपको क्या वैल्यू निकालना है, 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। उसके लिए देखिए कभी भी हमको वैल्यू निकालने के लिए 10p का निकाले, कॉट आर का निकाले, कॉस आर का निकाले, उसके लिए सबसे पहले हमको तीसरा साइड निकालना होता है। आप मेरे पिछले वीडियो में इस चीज को पढ़ चुके हैं कि हम सबसे पहला जो काम करते हैं वो तीसरा साइड निकालने के लिए करते हैं। तो जब आपके सामने दो साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड आपको निकालना है, तो उसके लिए आप पाइथागोरस परिमेय का यूज जरूर करोगे। तो पाइथागोरस परिमेय का यूज करके हम तीसरा साइड आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे कि अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपका समकोण पी क्यू आर जिसमें क्यू 90 डिग्री है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना। समकोण त्रिभुज क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक कोण जो है ये 90 डिग्री का है। क्यू क्या है, 90 डिग्री है आपका, है ना। क्यू क्या है आपका 90 डिग्री का है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज होगा। और क्या दिया है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो ये पी क्यू का वैल्यू दिया है यहाँ पर, ये क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में आपके मेंशन है। और यहाँ से पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ये कर्ण दिया हुआ है। कर्ण दिया हुआ है यहाँ पर क्या, जो पी आर है वो 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है। तो आप इस चीज से वाकिफ हैं कि हमारा जो कर्ण है वो बदलता नहीं है, चाहे हम किसी भी कहीं पर भी एंगल लगा लें। अगर एंगल हम यहाँ आर पर लगाते हैं तो भी आपके लिए कर्ण जो होगा 13 ही होगा। अगर हम यहाँ पर पी पर लगाते हैं तो भी कर्ण आपका क्या होगा, 13 ही होगा, है ना। कर्ण नहीं बदलता कभी भी लंब या और आधार ही बदलता है, ठीक है। अब यहाँ से पहला चरण में हम लोग क्या करेंगे कि क्यू आर ज्ञात करेंगे। सबसे पहला जो हम है यहाँ पर आपको मेंशन दिख रहा होगा पिक्चर में, लेकिन ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको निकालना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पहले निकालेंगे तीसरा साइड क्यू आर। ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर पी क्यू आर, ये आपका मेंशन यहाँ पर नहीं रहेगा, आपको खुद से निकालना होगा। हम कैसे इस चीज को निकाल पाएंगे, तो हम अभी बताएं आपको कि पाइथागोरस परिमेय का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इस थर्ड साइड को निकाल पाएंगे। पाइथागोरस परिमेय से क्या जानते हैं हम लोग कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से कर्ण स्क्वायर हमको कर्ण स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर प्लस आपका लंब क्या होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा क्यू आर का स्क्वायर, है ना। सबको हम स्क्वायर करेंगे। यहाँ से पी आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा पी आर का जो वैल्यू है 13 सेंटीमीटर है, तो 13 का स्क्वायर हम करेंगे। यहाँ से पी क्यू का वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से हम 5 का स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पर पिक्चर में तुमको क्यू आर का वैल्यू मेंशन दिख रहा है, लेकिन ये आपको निकाल के वहां पर पिक्चर में नहीं दिया रहेगा आपको, है ना। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके, ये पिक्चर है इसलिए आपको समझने के लिए हम बना दिए हैं कि यहाँ पर इसका जो वैल्यू आएगा 12 आएगा, हम लोग निकाल के भी दिखाएंगे इस चीज को, ठीक है। यहाँ से हमको क्यू आर का वैल्यू नहीं पता। अब यहाँ से 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 हो जाएगा, 169, है ना। और यहाँ से 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, और यहाँ से क्यू आर का जो स्क्वायर होगा हमको नहीं पता है, इसको हमको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर हम यहाँ पर निकालेंगे इस वैल्यू को, तो यहाँ से 169 जो है 169 जो है यहाँ पर रहेगा, और यहाँ से 25 क्या में होगा माइनस में, माइनस 25, और जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या होगा 169 में से 169 को 25 से माइनस करेंगे तो 144 होगा, 144 होगा। अब हम यहाँ से स्क्वायर को हटाते हैं यहाँ पर, तो रूट आएगा यहाँ पे, तो रूट 144 का वैल्यू कितना होता है 12। 12 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्यू आर जो निकला वो क्या निकला 12 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। हम यहाँ पर अभी निकाल के आपको बताएं, तो आपको तीन चीज पता चल गया, पी आर पता चल गया, पी क्यू पता चल गया और क्यू आर पता चल गया कि तीनों साइड हमारा निकल गया। जब हमारा तीनों साइड निकल गया तो सबसे पहला काम हम करेंगे 10p को निकालेंगे और कॉट आर को निकालेंगे। बहुत कोई क्या करते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम सिंपल बनाने का कोशिश करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट पुट करना है तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू वहां पर पुट कर सकते हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। तो हम थोड़ा सा लंबा चलेंगे ताकि आपको समझ में आए और बेहतर समझ में आए, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है, फर्स्ट चरण जो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं दूसरे चरण में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 10p तथा कॉट आर को निकालना है। 10p और कॉट आर का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। उसके लिए आपके पास ये पिक्चर होना चाहिए, है ना। तो हमको निकालना है 10p। एंगल कहाँ पर बन रहा है आपका, एंगल आपका बन रहा है p पर। तो यहाँ पर आपको जरा सा पिक्चर में ध्यान देना है।
कि यहाँ पर एंगल हमारा कहाँ पर बन रहा है, P पर बन रहा है। ये जो एंगल बना यहाँ पर P पर बना, तो हम बताए हैं कि कर्ण जो है आपका चेंज नहीं होगा, ये तो कर्ण आपका रहेगा ही, ठीक है। आपका ये जब एंगल यहाँ पर P पर बना है तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका लंब हो जाएगा, ठीक है। आपको यहीं पर ध्यान देना है, बेसिक चीज यहीं पर हम समझना है कि जहां पर एंगल बनता है वो क्या होगा, आधार होगा, और उसके बगल वाला क्या होगा, वो आपका लंब होगा, ठीक है। आधार क्या है आपका 5 है आधार, और ये क्या है आपका लंब हो गया, और ये कर्ण आपका तो रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या क्या जानते हैं फॉर्मूला, तो यहाँ से जरा सा इसको हम नीचे ले आते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि tan p इक्वल टू सामने की भुजा, सामने की भुजा कहने का मतलब यहाँ पर tan का वैल्यू होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार tan का वैल्यू होता है, तो लंब कितना है, और लंब है मेरा QR, अभी हम बताए थे QR मेरा क्या होगा, लंब होगा, और ये जो है PQ हमारा वो क्या होगा, आधार, तो QR बटा PQ, तो यहाँ से हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो QR का वैल्यू 12 और PQ का वैल्यू क्या है 5 है ना। इस तरह से हमारा tan p का वैल्यू निकल गया। अब इसके अपोजिट हमारा cot r होता है ना। अब एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, तो R पर एंगल बन रहा है, एंगल कहाँ पर बन रहा है हमारा, इस R पर बन रहा है, ठीक है। तो जब हमारा R पर बन रहा है तो ये अब क्या हो गया आपका, अब इसके अपोजिट हो गया है ना, यहाँ पर इसके अपोजिट हो गया कि ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। इसी में बेसिक कॉन्सेप्ट यही चीज है ना, क्योंकि आपको ध्यान देना है कि हमारा जो एंगल बना है यहाँ पर क्या में है, R में है, तो एंगल हमारा R में बनेगा। जब R में बनेगा तो हमारा जो QR जो होगा वो आधार होगा, और ये क्या हो जाएगा PQ, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ जानते हैं आधार बटा लंब, तो आधार का वैल्यू 12 और आपका जो सामने के भुजा से लंब उसको बोलेंगे हम लोग वो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे जो हमको वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था। तो हमको वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है PQ माइनस QR का वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ से आपका सेम जो ये टर्म है आपका ये 12/5 12/5 और ये 12/5 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पर यहाँ पर प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा tan p माइनस cot r का वैल्यू आया वो जीरो आया, ठीक है। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ताकि वो भी हमारे साथ चैनल पर जुड़ करके और बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।